वोट का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, अपनी जिद से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, अपनी जिद से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, शासन को हिला के रहेंगे, हिला के रहेंगे, हिला के रहेंगे। शासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं गोपाल चतुर्वेदी। इस समय हम आगरा दिल्ली हाईवे के निकट एक चाणक्यपुरी कॉलोनी है। यहाँ के लोग ये इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। इनका आक्रोश पता नहीं क्यों है, ऐसी जानकारी करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? उदय सिंह। उदय सिंह जी, क्यों आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो? क्या वजह है आपकी नारेबाजी की? बड़े साहब, काफी दिनों से प्रयास चल रहा है, 20 साल से अभी तक पानी का कोई निकास नहीं हुआ। हमने कोई भी नेता, कोई प्रशासन नहीं छोड़ा। इसकी जिद में हमने सब वोट का बहिष्कार किया है और निवेदन करते हैं कि भाई हम इस काम को कहे तो हमारे को सुना जाए, नहीं हम आगे भी और कदम उठा सकते हैं। मेरा नाम रणवीर सिंह चौधरी एडवोकेट है और मैं इस कॉलोनी में पिछले करीब 35 साल से रह रहा हूँ। मैंने अभी तो कॉलोनी वालों ने मेरे ऊपर और भार रख दिया है, मुझे अध्यक्ष चुन दिया है, लेकिन उससे पहले भी मैं इसमें पानी निकासी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहा। मैं नगर निगम के चक्कर काटे और डीएम साहब से भी मिला, जनप्रतिनिधियों से भी मिला, लेकिन आज तक इस बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब तो नगर निगम ने हद कर दी, हद पार कर दी। एक लेटर हमको इस तरह का दे दिया कि आपके पानी निकासी का कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? निगम ने आपके द्वारा जो है ये बात कह दी कि उसके पास सॉल्यूशन नहीं है? जी, हम पे लिखा पढ़ी का लेटर है नगर निगम का इस तरह का हमको लेटर लिखा पढ़ी का दिया है। मैं लेटर की प्रति आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास लेटर की प्रति है नगर निगम की। इसमें नगर निगम ने हमसे ये कह दिया कि आपके पानी निकासी का कोई हल नहीं है। मजबूरी बस कॉलोनी वासियों ने एक मत से पूर्व ने ये अपना जो है निर्णय लिया कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब हमारा पानी नहीं निकलेगा, सर यहाँ पानी न निकलने से हमको कितनी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। लगभग कितनी आबादी है? आबादी करीब यहाँ 105 घर हैं और 1000 से भी ज्यादा वोट की कॉलोनी है और यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। न जनप्रतिनिधि सुनता है, न प्रशासन सुनता है, न निगम सुनता है। क्या आप डीएम साहब से मिले? हम डीएम साहब से भी मिले और नगर निगम में महापौर साहब से मिले, 20 बार मिले और डीएम साहब से भी मिले, एडीएम साहब से भी मिले। हमने जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कहीं से हमको कोई भी हल उसका नहीं निकला। सर, आपका? मेरा नाम जेपी वर्मा है भाई साहब। मैं काफ़ी दिनों से अध्यक्ष रहा इस कॉलोनी का और इसमें निवेदन यह कम से 20 साल से, जैसे भाई साहब रणवीर सिंह बता रहे थे, बिल्कुल हूबहू सत्य कह रहे थे ये। और पार्षद से लेकर के पार्षद और आपके विधायक, मंत्री, डीएम, एडीएम और मुख्यमंत्री, यहाँ तक सबसे शिकायत कर ली, प्रार्थना कर ली, सीएम हेल्पलाइन 10 से 76 रुपये कर ली, जन सुनवाई केंद्र पर कर ली। लास्ट में इन्होंने जो दिया लिख करके, ये मेरी नाम का लेटर जो लास्ट में आया है, ये जन सुनवाई का आया नगर निगम से। स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, देयर इज नो वे सॉल्यूशन फॉर पास ऑन डेली डर्टी वाटर फ्रॉम कॉलोनी, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर ड्रेनेज एंड सीवर वाटर। इससे हम परेशान होकर के हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। हम सब लोगों ने, अकेले नहीं, हमारे अध्यक्ष के साथ सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो जाती है। हमारी जल निकास के अलावा कोई समस्या नहीं, न कोई हमें कुछ चाहिए नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। हजारों करोड़ रुपया मथुरा के लिए आ रहा है, बावजूद इसके एक छोटी सी समस्या है कि ड्रेनेज की, और इस विकसित टाउन के अंदर ये चीज नहीं हो पा रही है, तो बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, हमें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि शासन कुछ हठ धर्मता पे आ गया है कि इस कॉलोनी का पानी ही ना निकाले। क्यों? कि आप वो लिखित में दे चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं क्या नहीं करना चाहिए। अब सर्वसम्मति से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक ये मौका है हमारी बात सुनने का, रखने का, कि ये हम रखें, और इसमें रखा है हमने कि हम चुनाव का बहिष्कार करें। सर, ये तो ह्यूमन राइट्स है कि आपकी ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व करना, और टैक्सेशन लेने के बाद भी ये सारी चीजें टैक्स भी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि टैक्स न दे रहे हो, पूरी कॉलोनी टैक्स देती है, वाटर टैक्स और आने वाला है। मैं एक स्थिति और स्पष्ट कर देता हूँ, जैसे हठ धर्मता प्रशासन दिखा रहा है और बाई चांस हमने वोट का बहिष्कार कर रखा है और हमारी बात नहीं सुनी गई, तो वोट तो हम नोटा में डालेंगे। बहुत बढ़िया। सर, एक चीज और मैं आपसे सबसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री कहते हैं, सांसद, विधायक, सभी लोग कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपया इस तीर्थ स्थल के लिए आ रहा है,
बावजूद इसके यहाँ पर ऐसी कितनी और कॉलोनियां हैं जो इस समस्या से ग्रसित है आसपास? इस समस्या का हमारे 4-5 कॉलोनी है, नज़दीकी है, इंद्रप्रस्थ है, प्रिया नगरी है, प्रहलाद नगर है, चाणक्यपुरी है। ये 4-5 कॉलोनी तो हमारी एक ही वार्ड की है। 52 वार्ड की 52 वार्ड है हमारा, वार्ड नंबर की 4-5 कॉलोनी तो यही इकट्ठी हो रही हैं। बाकी और भी समस्या है और कोई समाधान नहीं हो रहा है, इसी कारण ये दिक्कत आ रही है। पानी जो वाटर ड्रेनेज नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ में जो पीने वाले पानी की भी दिक्कत आ रही है, वो पानी खराब हो रहा है कि लोग मजबूरन होके इसको ज़मीन में छोड़ने लग गए। अब ज़मीन में बाहर जाएगा नहीं, ज़मीन में छोड़ेंगे तो पीने की व्यवस्था पूरी खराब हो जाएगी, वाटर लेवल खराब हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि वाटर लेवल खराब होगा। इसके लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसा कोई प्लान तैयार नहीं किया आपने? कोई सजेशन किया इस चीज़ के नहीं, लिए? वो हमने बीमारी जो फैल रही है है इसमें सोचा था, लेकिन चूंकि व्यक्तिगत वो हम उसको करने में अक्षम थोड़ा है। अक्षम है, और इसीलिए चूंकि ये प्रशासन का काम है। कई बार डीएम साहब से जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि अरे आपने ऐसी कॉलोनी में मकान ले लिया है, इधर हाईवे है, इधर रेलवे लाइन है, अब इसका कैसे सॉल्यूशन करें। तो मैंने डीएम साहब से कहा, मैंने कहा साहब 80 फुट नीचे और मेट्रो ट्रेन चलती है दिल्ली में, ऊपर नदियाँ चल रही है, प्रशासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पर्वत पे पानी चढ़ गया, ये पानी हमारा निकलेगा ही ये नहीं। डीएम साहब ने आपसे बोला? हाँ, इनने नहीं, इनसे पूर्व पार्टियों ने, इनसे पहले वालों ने, और उनसे काफी मंगल दिवस में भी हम लोग मिले थे और वैसे भी मिले थे कचहरी पे। लेकिन उन्होंने ये कहा, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि साहब प्रशासन चाहे तो सब संभव है, और बाकी अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो आपके पास तो सारी शक्तियां हैं, कॉलोनी का बुलडोजर चलवा दो, हम लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो कहने को हमने सब कुछ उनसे जो है निवेदन किया है। आज ही जाकर आपने ये निर्णय लिया है? नहीं, ये निर्णय हम पिछले करीब 6-7 दिन से लेके बैठे हैं। मतलब आज ही आ गई, कोई समस्या का सॉल्यूशन जी हाँ, जी हाँ, जब हम ये हमने सोच लिया कि अब इसका हल निकलेगा ही रिटन नहीं। में वो दे चुके हैं? जब रिटन में आ गया तभी हम इस पे मजबूर आए इस निर्णय के लिए। आप बाकी इसको लेकर कोर्ट जाएंगे? अब अभी देखो ऐसा है कि अभी वो तो ये निर्णय कहना नहीं थोड़ी है हमारा, जल्दबाजी कोर्ट में होगी जाएगी। कोर्ट की, लेकिन चूंकि हम पेशे से वकील हैं, हम हर बात समझते हैं, तो अभी तो कोर्ट का कहना थोड़ा जल्दबाजी है। बाकी ये है कि जब क्या लग रहा है आपकी अब सॉल्यूशन हो पाएगा इस लिखने के बाद भी, रिटर्न में देने के बाद भी? हमको तो ये लग रहा है कि सॉल्यूशन हो पाएगा। आपकी उम्मीद है अभी भी? हाँ, उम्मीद उम्मीद जिंदा है है हम लोगों की। क्या? हाँ, जी हाँ, उम्मीद है उम्मीद हमको जिंदा पूरी। है, बनाए रखेंगे इस क्योंकि उम्मीद। भाई ये तो प्रशासन से ही हमको काम प्रशासन कराना से है। उम्मीद है, तो प्रशासन इसीलिए ये क्या? प्रयास जारी हैं। अच्छा, सजेशन आप देना चाहेंगे तो किस तरीके से आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो? सजेशन में तो मात्रा में इतना कह सकते हैं कि देखिए हम पेशे से वकील हैं। नहीं, यहाँ पर कुछ जो इंजीनियर 2.5 लाख तनख्वाह ले रहा है, वो आपके पास बताएंगे पानी इंजीनियर कहाँ बैठे जाएगा, हैं, कैसे जाएगा। वो इस बात को बताएंगे कि ये पानी यहाँ से कैसे निकलेगा। हम इस बात का क्या सजेशन दे उसमें सकते एक हैं? सुझाव ऐसा भी है हमारा, जैसे बराबर में हमारी वो है चंदपुरी, उसका वो उस प्लानिंग के तहत है। एक इंजीनियर उनको क्या किस तरीके उनका, से? मैं बता रहा हूँ उसी बात पर, तो उनका एक सोर्स ऑफ वाटर वहाँ बनाया गया, पूरे ड्रेनेज का, सारी नलियों का एक जगह इकट्ठा किया गया और वहाँ से पंपिंग करके धौली पाऊ वाले नाले में वहाँ बना दिया गया। जी। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारा ज़्यादा ना हो तो उसमें ही मिला दिया जाए, वो पानी हमारा ड्रेनेज चला जाएगा। यानी आप सजेशन भी आपके पास है, लेकिन बावजूद इसके ये चीजें निगम के द्वारा नहीं दी नहीं दे रहे, नहीं देखी उन्होंने तो गई। साफ मना कर दिया हमसे, नो सोल्यूशन। सुना दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंगाली बाबू, अवकाश प्राप्त प्रवक्ता। तीसरी बार लोगों को बुलाया है क्योंकि चुनाव का समय आया है। अपने अपने विचार बताओ, ना बीच में कोई टांग अड़ाओ, आपस में विचार विमर्श करो, कोई रणनीति तैयार करो। सबके सामने मजबूरी है, पानी का निकास जरूरी है। 20 साल से प्रयास जारी है, कोई नहीं सुनता बात हमारी है। वोटों के लिए छूते पाम, किया नहीं कोई काम। पार्षदों ने किया वादा, 20 वर्ष से हो गए ज़्यादा। पार्षदों ने किया किनारा, काम न किया कोई हमारा। पानी का निकास नहीं है, आगे की कोई आस नहीं है। नगर निगम कहता पीछे हट, पानी के निकास की कहना मत। पानी का निकास मुश्किल है, इसका नहीं कोई सॉल्यूशन है। बहुत अच्छे। अच्छा, मैं कहता हूँ काम न कोई असंभव है, असंभव भी काम संभव है। जी। छोड़ा नहीं कोई अधिकारी, हमने कोई अधिकारी नहीं छोड़ा है, और लिखा पढ़ी अब भी जारी। हमारी समस्या सबने टाली, कोई नहीं सुनता बात हमारी। अधिकारियों ने बनाई दूरी, हमको माना गाजर मूरी।
वो खारे फूली फूली, हमारी समस्या उनने भूली। चाणपुरी कॉलोनी ने ठानी है, करेंगे मनमानी है, अगर बात नहीं स्वीकार है तो वोटों का बहिष्कार है। संगठन में शक्ति है तभी सफलता मिलती है, वोटों का बहिष्कार करेंगे, समस्या का हल करा के रहेंगे। अगर साथ देने का, कॉलोनी वासियों ने, अगर साथ देने का वायदा करो, समस्या का हल करा के रहेंगे। ये थे प्रवक्ता महोदय, इन्होंने कविता के जरिए अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। ये चाणक्यपुर के लोगों का कहना है अगर नगर निगम के द्वारा हमारी समस्या का निदान नहीं किया गया तो हम वोटों का बहिष्कार करेंगे, नोटा दबाएंगे। अब देखना यह है कि निगम प्रशासन और जिला प्रशासन इस मायने में क्या कदम उठाता है। साथ ही इन्होंने सजेशन भी दिया कि यहाँ की जो ड्रेनेज व्यवस्था है उसको धौलियो प्याऊ पे जो बराबर कॉलोनी है उसके अंतर्गत नाले में उसको डाइवर्ट किया जा सकता है उस ड्रेनेज का पानी, लेकिन बावजूद इसके निगम ने लिख कर दे दिया है कि इस समस्या का उनके पास कोई समाधान नहीं है। चाणक्यपुरी, इंद्रप्रस्थ और भी कई कॉलोनियां बताई जा रही हैं जिनमें कि ड्रेनेज की काफ़ी समस्या है और यहाँ के लोग बड़ी बुरी तरह जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि गंदगी से यहाँ अंबार लग जाता है। बरसात के दिनों में यहाँ पर काफ़ी समस्याएं लोगों को होती है, जल निकासी न होने के कारण यहाँ जल भराव हो जाता है और लोग कैद होने को लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में उनकी समस्या का निदान हो पाएगा ये देखने वाली बात है। मैं अपने साथी चंदन के साथ गोपाल चतुर्वेदी।